अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है डेरिवेटिव्स ऑफ ट्राइलैमिनार एम्ब्रियोनिक डिस्क। थर्ड वीक में हमने डिस्कस किया था कि तीन तरह की जर्म लेयर्स हमारे पास बन गई थी। एक एक्टोडर्म थी, एक मेसोडर्म थी, एक एंडोडर्म थी। अब ये टॉपिक इंतहाई इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें से कभी कभी एमसीक्यूज और एससीक्यूज आ जाते हैं यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में कि डेरिवेटिव्स लिख दें, एक्टोडर्म के कौन से हैं, मेसोडर्म के कौन से हैं, एंडोडर्म के कौन से हैं। सबसे पहले हम दोबारा देखते हैं कि हमारे पास जो लेयर्स हैं वो कौन कौन सी बनी थी। सबसे पहले बाहर बनी थी एक्टोडर्म, ठीक है। दरमियान में हमने कहा मेसोडर्म बनती है और मेसोडर्म तीन पार्ट में टूट जाती थी। एक पैरेक्सियल मेसोडर्म में टूटती थी, दरमियान में इंटरमीडिएट और फिर हमारे पास लेटरल प्लेट मेसोडर्म में टूटती थी। उसके बाद फिर हमने कहा था कि इस एक्टोडर्म से हमारे पास न्यूरल ट्यूब भी बनती है, नोटोकॉर्ड भी बनता था, तो इसके भी डेरिवेटिव्स देखेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे एंडोडर्म, जो कि सबसे अंदर वाली लाइन है कि वो क्या बना रही है। इसको याद रखने का निमोनिक याद रखिए। एक्टोडर्म है, एक्टो का मतलब याद रखिएगा बाहर की जितनी चीजें हैं ना ऑलमोस्ट वो सारी की सारी एक्टोडर्म बनाएगा। एंडोडर्म याद रखिएगा कि जितनी हमारे पास एपिथेलियम है, मोस्टली की एपिथेलियम अंदर की जितनी भी है, चाहे वो जीआईटी की है, रिस्पिरेटरी सिस्टम की है, वो सारी की सारी बनाएगा एंडोडर्म। और जो मेसोडर्म है वो कुछ पार्ट्स बनाएगा, वो भी देखते हैं। और उसके बाद न्यूरल ट्यूब है, यानी कि इसमें हमारे पास सीएनएस वगैरह ही बनाना है मोस्टली। नोटोकॉर्ड का तो हम पहले ही देख चुके थे कि उसने स्टिमुलेट करना था एक्टोडर्म को ताकि न्यूरल ट्यूब वगैरह न्यूरेशन हो। सबसे पहले हम देखेंगे एक्टोडर्म से क्या बनता है, ठीक है। एक बार याद रखिएगा, इसी एक्टोडर्म से ही हमने न्यूरल ट्यूब बनाई थी या न्यूरल क्रस्ट सेल्स भी बनाए थे। लिहाजा जो हमारे पास एक्टोडर्म में दो पार्ट में टूटेगी। एक तो सरफेस एक्टोडर्म, वो कुछ चीजें बनाएगी, जैसे सरफेस याद रखना जो हमारे पास बाहर की चीजें जो मैं बता रहा हूँ बार बार। और दूसरे नंबर पर न्यूरो एक्टोडर्म, न्यूरो से न्यूरल ट्यूब और न्यूरल क्रस्ट सेल्स क्या बनाएंगे। तो एक्टोडर्म दो पार्ट में टूट गई, एक सरफेस एक्टोडर्म वो भी कुछ चीजें बनाएगी, एक न्यूरो एक्टोडर्म है जिसमें हमने कहा न्यूरल ट्यूब है, न्यूरल क्रस्ट सेल्स हैं, वो भी कुछ चीजें बनाएंगे। जो एक्टोडर्म है, सरफेस एक्टोडर्म, वो क्या बनाएगी, निमोनिक हुई जितनी बाहर की है। बाहर हमें क्या नजर आ रहा है, एपिडर्मिस है, हेयर्स है, नेल्स है, लेंस है, इनेमल ऑफ टीथ है, और साथ में एक्सेप्शन तो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड याद रखिए, और मेमोरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ये सारी बनाएगी सरफेस एक्टोडर्म। अब न्यूरो एक्टोडर्म, न्यूरल ट्यूब है, न्यूरल ट्यूब ने बनाना है हमारे पास सीएनएस। सीएनएस में वही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाएगा, साथ में रेटिना याद रखिए, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह भी बना देगा न्यूरल ट्यूब। न्यूरल क्रस्ट सेल जो है ना, ये वाइवा में, एससीक्यू में, एमसीक्यूज में कई बार पूछते हैं कि न्यूरल क्रस्ट सेल्स के डेरिवेटिव्स बताएं। तो इसमें याद रखिए क्रेनियल नर्व की जितने भी गैंग्लिया यानी क्रेनियल नर्व ये बनाएगा, सेंसरी नर्व की गैंग्लियाज बनाएगा, मेलानोसाइट्स बनाएगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स बनाएगा, ये एड्रीनल मेडुला हमारे पास उधर बना देगा लेटरल प्लेट। उसके बाद फिर मेनिंजीज वगैरह बनाएगा और शेवॉन सेल्स। ये टॉपिक एज सच रट्टे वाला टॉपिक है, रट्टा ही लगाना है। ये तो थे हमारे पास एक्टोडर्म के डेरिवेटिव्स, ठीक हो गए। अब हम देखते हैं जो हमारे पास बिल्कुल अंदर की लाइन है एंडोडर्म। तो एंडोडर्म क्या बनाएगी, एंडोडर्म का निमोनिक कोई अंदर की चीज है, जितनी एपिथेलियम है वो सारी की सारी एंडोडर्म बनाएगी। अब एपिथेलियम किसकी, जीआईटी की। जीआईटी में क्या, स्टमक, एसोफेगस, पेनक्रियास, ड्यूडेनम, लिवर, सबकी बना देगा हमारे पास एपिथेलियम एंडोडर्म। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम में अपर रेस्पिरेटरी ट्रेकिया, ब्रोंका, एल्वियोला वगैरह, उन सब की बना देगा एपिथेलियम एंडोडर्म। और साथ में फेरेंक्स, थायराइड, पैराथायराइड, फ्रिंजोटेम्पैनिक मेम्ब्रेन, इन सब की एपिथेलियम बना देगा। यानी कि अंदर की जितनी एपिथेलियम है वो सारी सारी एंडोडर्म बनाएगा। सरफेस एक्टोडर्म जो बाहर चीजें नजर आती है, स्किन, हेयर, नेल्स, एनिमल टीथ, लेंस वगैरह सारा। असल पूछते मेसोडर्म इंपॉर्टेंट है। जब हमने चेंजेस इन मेसोडर्म डिस्कस किया था उसमें भी हमने कहा था कि ये हमारे पास कुछ चीजें बनाती हैं। हमने कहा था कि मेसोडर्म तीन पार्ट में टूटती थी। एक पैरेक्सियल मेसोडर्म है जो कि बिल्कुल न्यूरल ट्यूब के साथ, ये वाला क्वेश्चन। उसके साथ इंटरमीडिएट मेसोडर्म जो कि दोनों को जोड़ रही थी, लेटरल प्लेट मेसोडर्म को और पैरेक्सियल मेसोडर्म को। फिर आ रही थी लेटरल प्लेट मेसोडर्म। तो पैरेक्सियल मेसोडर्म हमने कहा था तीन पार्ट में टूटती थी। स्क्लेरोटोम जिसने स्केलेटन बनाना था, डर्माटोम जिसने डर्मिस बनाना था, मायोटोम जिसने मसल्स बनाने थे, ठीक है। तो पैरेक्सियल मेसोडर्म स्केलेटन, डर्मिस, मसल ऑफ ट्रंक बनाएगा। इंटरमीडिएट मेसोडर्म याद रखिए इसमें दो चीजें बनानी है, एक यूरिनरी सिस्टम बनाना है, एक यूरोजेनिटल सिस्टम बनाना है। यानी कि यूरिनरी सिस्टम भी इसमें बनाना है, जेनिटल सिस्टम भी इसमें ही बनाना है। तो दोनों को मिलाकर हम कहते हैं यूरोजेनिटल सिस्टम इसमें बनाना है। लेटरल प्लेट मेसोडर्म जितनी भी चीजें आगे, ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, सीवीएस वगैरह हो गया, स्प्लीन, लिम्फ सेल्स, ठीक है। उसके बाद सीरस मेम्ब्रेन, ये सब के सब बना देगा हमारे पास ये लेटरल प्लेट मेसोडर्म। तो ये जो टॉपिक है ये सच एमसीक्यूज के लिए और एससीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूरल क्रस्ट सेल लाजमी याद रखिएगा।